पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। जी हाँ दोस्तों, मैं उमा शंकर एक बार फिर से ट्रिकी बाई विश गुप्ता में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोग के 12th क्लास का हिस्ट्री टर्म 1 का टॉप 50 MCQ क्वेश्चन गेसिंग के साथ लाया हूँ। दोस्तों यह आपके 9 अप्रैल को होने वाली एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से ज़रूर देखिएगा क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोग के 15 क्वेश्चन लेकर आया हूं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रही हैं, टर्म 1 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारा क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा राखालदास बनर्जी। कब किया था? 1922 ईस्वी को। और इसके बाद आपको 1900 दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था। वो कब किए थे? तो 1921 ईस्वी को। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 1922 ईस्वी राखालदास बनर्जी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की, जबकि 1921 ईस्वी को हड़प्पा सभ्यता की खोज किया। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा है, डार्कयान यानी गोदीवाड़ा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लोथल से। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए एक बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका अंतिम शासक हो जाएंगे, सबसे पहला में हो गए चंद्रगुप्त मौर्य, इसके बाद बिंदुसार, इसके बाद अशोक, इसके चौथा नंबर पर आते हैं बृहदत्त, अर्थात राइट आंसर हो जाएगा बृहदत्त। और इसका प्रथम चंद्रगुप्त मौर्य होंगे, द्वितीय शासक बिंदुसार, तृतीय अशोक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? क्वेश्चन हमारा है, अर्थशास्त्र का रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य, जिसको हम लोग विष्णु चाणक्य भी बोलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये हमारा राइट आंसर अर्थशास्त्र हो जाएगा। इसी तरह से आप इस वीडियो को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, मृतकों का टीला किसे कहा गया है? अर्थात मृतकों का टीला किसे कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा गया है। और मोहनजोदड़ो पहले भारत में थी, लेकिन अब यह पाकिस्तान में है। इसके बाद हम लोग, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा जिसकी खोज दयाराम साहनी ने 1931 ईस्वी को किया। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष किया? जैसा कि आप जानते हैं, पहले ही हम आपको बता दिए थे कि हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी को। किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करने वाले लड़की का कहाँ प्राप्त हुआ? आप कमेंट भी कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद विष्णुसार, इसके बाद अशोक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो पन्न। इसके बाद है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस लेखक निम्न में से कौन है? मुद्रा राक्षस लेखक निम्न में से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी,
विशाख दत्त। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मौर्य वंश का शासक कौन नहीं है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर आपका चंद्रगुप्त मौर्य पहले में थे, इसके बाद द्वितीय में बिंदुसार, तृतीय में अशोक, अर्थात चौथा ऑप्शन नंबर डी अजातशत्रु जो हमारे मौर्य वंश का शासक नहीं है। इसीलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। ये सब तीनों है, लेकिन हमारा डी अजातशत्रु मौर्य वंश के शासक नहीं है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोगों का दर्पण किसका बना होता है। दर्पण किसका बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा। तांबा का सिंधु सभ्यता का दर्पण बना होता है। इसके बाद है, सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त 3 मुख वाले एक पुरुष देवता को योगी को मुद्रा में सिंहासन पे बैठाए दिखाया गया है, जिसकी पहचान पशुपति शिव के रूप में किसने की है। का राइट आंसर ए हो जाएगा, जॉन मार्शल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। यह आपके लिए VVI है, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कहा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में हल के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुआ। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कालीबंगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी है। आप इस क्वेश्चन का आंसर को कमेंट भी कर सकते हैं अगर आप जानते हैं तो, नहीं तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर करना नहीं भूलेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 473 किलोमीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी कौन थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी की सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। अर्थात किसकी मुद्राओं के निर्माण में किसका किया जाता था। सेल खीड़ी। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक, सेल खीड़ी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन किस प्रकार का था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नगर पालिका जैसी। अर्थात ये आपके लिए VVI है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा नगर पालिका जैसी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस आकार का था। जैसा कि आपको हम बताए थे, यह आकार आपको त्रिभुजाकार है, अर्थात 3 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र को ही त्रिभुजाकार कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्त नहीं हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा, बाकी सब वहां पर प्राप्त हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की है। अर्थात यहाँ तो ऑप्शन नंबर डी हो गया, लोहा। अर्थात इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा कि किसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। तो इसका राइट आंसर आपको, यह आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, VVI है, इसीलिए राइट हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना किए थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हड़प्पा की खोज किसने किया था। जैसा कि आपको पहले ही बता दिए थे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था। तो दयाराम साहनी कब किए थे, 1921 ईस्वी को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तौलने की इकाई के रूप में सिंधुवासी किस अंक या उनके गुणक का व्यवहार करते थे। अर्थात अंक और गुणक का व्यवहार करते थे, अर्थात उसे तौलने के लिए किस मापक का उपयोग करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। यह आपके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप जान रहे होंगे तो कमेंट करना नहीं भूलेंगे। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के किस युग की सभ्यता थी, ताम्रपाषाण युग की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ताम्रपाषाण, ऑप्शन नंबर बी भी बोल सकते हैं।
तो किसका हो जाएगा, कांस्य युग का सभ्यता, सॉरी इसका राइट आंसर सी कांस्य युग का सभ्यता। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा नदी किस किनारे स्थित है, तो रावी नदी के किनारे, कि सिंधु नदी के किनारे, कि व्यास नदी के किनारे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रावी नदी के किनारे, और सिंधु नदी के किनारे आपका मोहनजोदड़ो है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगार के अवशेष कहाँ मिले थे, अर्थात विशाल स्नानगार का अवशेष कहाँ मिला था, मोहनजोदड़ो में। इसके बाद यहाँ पर अन्नागार भी मिला था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे विशाल नगर कौन सा था, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में सबसे विशाल नगर था। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट देख रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कोलकाता में स्थित इसका क्वेश्चन है, कोलकाता में स्थित एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई। आप इसका कमेंट भी कर सकते हैं। ऑप्शन है 1780, 1782, 1784 या 1786। जैसा कि आप ऊपर कुछ क्वेश्चन में देख रहे हैं, यह आपका हड़प्पा सभ्यता के बारे में बता रहा है। राखी गढ़ी जो हमारा हड़प्पा सभ्यता के हैं, तो बताइए इसका कोलकाता में स्थित एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1784। इसके बाद देखते हैं सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या थी, अर्थात आपको हम बताए थे कि कितने नदियों है और कौन कौन सी सीमा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप कमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों। और हाँ, मेरे जितना हो सके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंडा। मंडा जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, जो उत्तर में हमारा मंडा स्थित है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मंडा। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें यहाँ हम आपको मैप के द्वारा भी बता सकते हैं। जैसा कि यह डिस्टेंस में देख रहे हैं, अर्थात आप यहाँ डायरेक्शन के द्वारा भी देख सकते हैं। ऊपर में उत्तर था, नीचे दक्षिण, पूर्व और पश्चिम थे, इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा मंडा। इसके बाद सिंधु घाटी क्षेत्र के लोग भोजन को मीठा बनाने के लिए किसका प्रयोग करते थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शहद का। शहद का प्रयोग लोग भोजन को मीठा बनाने के लिए करते थे। इसका बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हड़प्पाई लोग नीला लाजवर्द मणि कहाँ से प्राप्त करते थे, तो हो जाएगा सुतोर घड़ी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है, हड़प्पावासी किस वस्तु की उत्पादन में सर्वप्रथम थी, कपास। ऑप्शन नंबर सी, वहाँ के लोग कपास उगाने में सर्वप्रथम थे। इसके बाद क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग के आधार पर विकसित हड़प्पा काल कब से कब तक माना जाता है, अर्थात हड़प्पा काल का समय कब से कब माना जाता है, इसको बारे में आप बताना है। अगर दोस्तों आप जानते होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर को आप कमेंट भी कर सकते हैं, ताकि इससे हमें पता चले कि आप भी कुछ जानते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर आप बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तो इसमें आप देख लीजिए कौन है, तो इसका लगभग राइट आंसर डी होगा, क्योंकि इसमें दिया हुआ नहीं है, इसीलिए इसका राइट आंसर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि
इसका 2500 से 1750 ईसा पूर्व है। इसके बाद क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में गुजरात में बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल, लोथल ही था। इसके बाद मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में। एक बाद सिंधु सभ्यता के घर में किससे प्राप्त हुआ था? ईटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सुमेर से प्राप्त अभिलेख के अनुसार नाविकों का देश किसे कहा गया है? अर्थात नाविकों का देश किसे कहा गया है? तो इसका आप आंसर बताइए। ऑप्शन आपको दिया हुआ है दिलमुन, कि मांगान, कि मेहुहा, कि इनमें से कोई नहीं। आप कमेंट भी कर दीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं साक्स सवत का आरंभ किसने किया? कनिष्क ने किया था। ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद निम्नलिखित में से भूमि अनुदान की प्रथा किसने प्रारंभ किया था? भूमि अनुदान की प्रथा किसने प्रारंभ किया था? आप इसको कमेंट भी कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं यह आपका कनिष्क जो 78 ईसा पूर्व प्रारंभ किया हुआ था। चलिए इसके बाद हम लोग इसका आंसर बताइए। किसने भूमि अनुदान की प्रथा किसने प्रारंभ किया था? इसका राइट आंसर सातवाहन, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं यह आपको क्वेश्चन है अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त किया? क्वेश्चन हमारा है अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त किया? तो 1712 ईस्वी को अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त किया। इसके बाद लोथल की खोज किसने की? लोथल की खोज किसने की? इसका आप आंसर बताइए। इसका जैसा कि आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा एस.आर. राव ने लोथल की खोज की। दयासाम राहनी ने हड़प्पा की खोज किया और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। कब किया? तो 1922 ईस्वी को और हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी को। इसके बाद पूर्ववर्ती राजाओं को अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। इसके बाद क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे? जैसा कि आप जानते हैं मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और अंतिम शासक बृहदत्त। इसके बाद क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? तो आपको वहाँ पर दिया हुआ था तो उसका कौटिल्य था। इसके बाद विष्णुगुप्त, अर्थात दोनों एक ही है, इनका एक ही नाम है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। इन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है हड़प्पावासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? हमारा क्वेश्चन है हड़प्पावासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, खेतड़ी। तो इसका राइट आंसर डी खेतड़ी से प्राप्त किया जाता था। इसके बाद क्वेश्चन है धोलावीरा की खोज किस वर्ष हुई थी? धोलावीरा की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1990 ईस्वी को। इसके बाद क्वेश्चन है नेक्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता में सोना किस स्थान से प्राप्त हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत से सोना प्राप्त हुआ था। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की थी। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है भारत की प्राचीनतम मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? भारत की प्राचीनतम मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी दोनों।
आहत और आपका पूज्य मार्ग सिक्के, ये दोनों हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन है बुद्धि चरित्र के लेखक निम्न में से कौन है? बुद्धि चरित्र के लेखक निम्न में से कौन है? तो अश्वघोष बुद्धि चरित्र के लेखक हैं। तो दोस्तों यह आपके लिए टॉप क्वेश्चन था। इसमें से आपको 10 से 50 क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर आएंगे।